हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। ये पांडव सीरीज चल रही है जिसका एपिसोड तीसरा है और चौथा इसी पार्ट में करेंगे। तो इस पार्ट में होंगे आपके तीसरे और चौथे एपिसोड। ये एपिसोड वो है पांडव सीरीज जो कुमार गौरव सर अपने एसएससी उत्कर्ष चैनल पर ले रहे हैं, उसी का फास्ट रिवीजन हम कराते हैं। तो आपका रिवीजन जो आपकी 1 घंटे की क्लास होती है उसको हम 10 मिनट में रिवाइज करा देते हैं। तो आप क्लास लेने के बाद एक बार रिवाइज जरूर कर देना, क्योंकि रिवीजन ही आपको औरों से अलग बनाती है, क्योंकि रिवीजन से ही आप अपनी जो कैपेबिलिटी होती है उसको बढ़ा सकते हो। तो आगे देखते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, पांडव सीरीज की तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम जो है इससे संबंधित व्यक्ति हैं कौन। तो कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी और हेमा मालिनी। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो ये केरल का है। कहाँ का, केरल का। इसे सॉफ्ट डांस भी कहा जाता है केरल का। और इस पे जो सफ़ेद साड़ी पहनकर पंजों के बल इस पे डांस किया जाता है। कत्थक, ये कत्थम लिख गया, ये कत्थक है। कत्थक के लिए सितारा देवी। और कत्थक कहाँ का है, तो ये उत्तर भारत जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी के लिए संयुक्ता पाणिग्री, सोनल मानसिंह का संबंध किसी से, उड़ीसी से है और ये उड़ीसा का है। भरतनाट्यम, जिससे लीला सैमसंग का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। बैजंती माला का संबंध भरतनाट्यम से है, तो भरतनाट्यम से है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तो शास्त्रीय नृत्य। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कहाँ का, तमिलनाडु का। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं। पोजिट्रॉन की खोज किसने की, तो कॉर एंडरसन ने की। कब, 1932 में की। कब, 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने, तो चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने की। किसने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्ड स्टीन ने की। किसने, गोल्ड स्टीन ने। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो बंगाल का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मुर्शीद कुली खां को, जिसने मुर्शिदाबाद नगर बसाया था और इसी को अपनी क्या राजधानी बनाया। तो मुर्शीद कुली खां के बाद कौन आया गद्दी पर, अलीवर्दी खां बन। और अलीवर्दी खां के बाद कौन आया, तो सिराजुद्दौला आया। कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद कौन आया, तो मीर जाफ़र आया। और मीर जाफ़र के बाद कौन आया, तो मीर कासिम आया। और मीर कासिम ही वह व्यक्ति है जिसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की है। तो ये क्वेश्चन एसएससी बहुत बार पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, ड्रिबल शब्द आमतौर पर डैश से संबंधित है। तो ड्रिबल शब्द किससे संबंधित है, तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। किसके, बास्केटबॉल से। हम देखते हैं खिलाड़ी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 7। बेसबॉल में 9। बास्केटबॉल में कितने खेलते हैं, तो बास्केटबॉल में 5। वाटर पोलो में 7। पोलो में 4 खेलते हैं। आइस हॉकी में टोटल 6 व्यक्ति खेलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल संघ और राज्यों के बीच सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी एसपीएससी की स्थापना का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 315 करता है, जिसमें क्या, संघ लोक सेवा आयोग है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है, जिसकी स्थापना भारत की गणतंत्र लागू होने से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के प्रथम चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बने थे, सुकुमार सेन बने थे। भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो ये राजीव कुमार है। आर्टिकल 338 बी क्या कहता है, तो आर्टिकल 338 बी 102वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 102। इसमें एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। कौन, मतलब किस वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत प्रदान किया, तो जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत प्रदान किया। त्रिक नियम किसने दिया, तो डोवर्नर ने दिया त्रिक नियम। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। दी सोल ऑफ द वाटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइपेज जर्नी किसके, तो मोहम्मद अली की पुस्तक है। बिल गेट्स की सोर्स कोड पुस्तक किसकी है, बिल गेट्स की है। सेन वॉटसन की क्या है, तो दी विनर्स माइंडसेट किसके, सेन वॉटसन की पुस्तक है। आर अश्विन की कौन सी पुस्तक है, तो आई हैव द स्ट्रीट्स की है, तो आर अश्विन की पुस्तक है। स्मार्ट सिटी, आठवां क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के समय इस योजना के तहत कितने शहरों को शामिल करने का प्रस्ताव था,
तो 100 शहरों का शामिल करने का प्रस्ताव था। कितने? 100 शहरों को। स्टार्ट कब से हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 25 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था। पहली सिटी कौन? भुवनेश्वर बनी थी और लास्ट सिटी बनी थी शिलोंग। आकांक्षी जिले कितने हैं? आकांक्षी जिलों की बात की जाए तो 100 आकांक्षी जिलों जो प्रगति की राह पर है, आकांक्षी जिलों की संख्या कितने रखी गई है मिशन में? तो 112 और आकांक्षी ब्लॉक 500। किस राज्य में एक वर्ष में ओस, बोरो और अमन धान की फसल उगाई जाती हैं? तो कहाँ उगाई जाती हैं? ये ओडिशा में उगाई जाती हैं। कहाँ? ओडिशा में। आगे देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों का युद्ध ब्रिटेन और देश के बीच लड़ा गया था। तो किसके? फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ये हमारा इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन था एपिसोड 3 का। और अब चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। पांडव सीरीज का एपिसोड नंबर 4 GS नोट्स बाय DNS एग्जाम वॉरियर्स। आगे देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो मिल्खा सिंह की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी? युवराज सिंह की पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी? लाल कृष्ण आडवाणी की, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। माई लाइफ किसकी है? तो बिल क्लिंटन की पुस्तक है। माई लाइफ माई मिशन किसकी है? तो बाबा रामदेव की पुस्तक है। दूसरा क्वेश्चन है, जो शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? तो 1878 में पारित हुआ था। इसको लाया कौन? लेटन लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कब का है? तो ये 1878 का है और रिपन ने इसको हटा दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसके लिए था? तो ये पत्रिकाओं के लिए था। सांप्रदायिक निर्वाचन तो 1919 में स्टार्ट हुआ मार्ले मिल्टो एक्ट से। और प्रांतों में द्विशासन पद्धति 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से लागू की गई। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। और गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? और गोदावरी की सहायक नदियां पेनगंगा हुई, वेनगंगा हुई, प्रवरा हुई, मंजीरा हुई, प्राणहिता हुई। ये किसकी? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नासिक में, त्र्यंबकम की पहाड़ियों में। कावेरी नदी की कौन सी है? तो हेमवती और कामिनी और भवानी किसकी हैं? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से अपनी औद्योगिक यात्रा स्टार्ट की थी? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना, दूसरी, जिसका उद्देश्य क्या था? माल इनोवेशन, भारी उद्योग इसका उद्देश्य था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से? 1951 से 56 तक चला। हैरल्ड डोमर मॉडल और ये कृषि पर आधारित था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से 61 तक चला, इसके माल इनोवेशन मॉडल पर आधारित था और ये भारी उद्योग से संबंधित था, जिसमें 3 लौह संयंत्र लगाए गए। कौन? राउरकेला, दुर्गा पूजा और भिलाई। राउरकेला कहाँ लगा? उड़ीसा में लगा। दुर्गा पूजा कहाँ लगा? तो ये वेस्ट बंगाल में लगा। और भिलाई कहाँ लगा? तो ये छत्तीसगढ़ में लगा। पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 1948 में आई थी। किसके? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया? तो 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे तो HB ब्लातावस्की थे। कौन? HP ब्लातावस्की। और कर्नल ऑक्सफोर्ड कौन थे? सॉरी, HP ब्लातावस्की और कर्नल अल्कोर्ट थे, जिन्होंने 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने कब? 1870 में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य लोग कैसे थे? दयालु थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने? आत्माराम पांडुरंग ने की। कब? 1877 में। प्रार्थना कहाँ से निकलती है? हमारी आत्मा से निकलती है। आत्माराम पांडुरंग। भारत के पहले वित्त मंत्री वित्त आयोग थे तो कैसी नियोग की थे वित्त आयोग? आर्टिकल 280 में। क्या वित्त आयोग को किसमें बताया गया था? आर्टिकल 280 में बताया गया है। इसमें क्या होता है? तो एक अध्यक्ष होता है, साथ में 4 इसके सहयोगी अध्यक्ष होते हैं, सह अध्यक्ष होते हैं। रिपोर्ट जो वित्त आयोग है, रिपोर्ट अपने किस आर्टिकल से पेश करता है? तो आर्टिकल 281 से। वर्तमान में कौन है? तो NK सिंह हैं, जो कि 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया, जो कि 2026 से 31 तक रहेंगे। पी ब्लॉक के तत्व ये वर्ग संख्या 13 से 18 तक आती हैं। इनमें केवल उपधातुएं आती हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? तो 23 भाषाओं में दिए जाते हैं।
तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस क्लास की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम पर अपलोड हो जाती है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।